Hello everyone. So as you know, in our last video we were discussing about the chapter triangles. Triangles के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. We were solving exercise questions 6.3. Okay, so in this video we will further start with the solutions. We have done in our last video up to question number 9. Okay, question number 9 तक हम complete कर चुके थे. So we will be discussing from question number 10. Let's see it without wasting our time. In question number 10, what is given? CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. See, we are having two triangles first. पहले हमारे पास दो triangles हैं यहाँ पे, हम वही देखेंगे. तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, हम नाम रख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये ट्राइंगल है. दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, वन इज ट्राइंगल ABC, द अदर वन इज EFG. ओके, दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. सो ABC एंड EFG दो ट्राइंगल्स हैं, ABC EFG. नाउ point such that D and H lie on side AB and FE. D and H and also they are bisecting ACB and AB and FE point पे. ठीक है, तो AB point पे ले लेते हैं एक point D और FE पे ले लेते हैं यहाँ पे H. ठीक है, इसने बोला है D कहाँ पे है? AB पे, और H है FE पे. और ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल को. बाइसेक्ट कैसे करेंगे? देखो, हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे. ये इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इधर से इसको भी ज्वाइन कर दूँ. ठीक है, तो अब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. क्यों हैं? क्योंकि ये CD जो है बाइसेक्टर है. सेम ये जो HG है ये भी बाइसेक्टर है. तो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है ये भी क्या है? इक्वल. एंगल 3 एंड 4 इक्वल, एंगल 1 एंड 2 इक्वल. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में. इफ़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG सिमिलर, ये कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. इट इज़ गिवन टू अस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने दी है ना, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG. देखो एक बार फिर से नाम पे ध्यान दो. FEG, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG. ठीक है. नाउ टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG. CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG. तो देखो हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG. कैसे प्रूव करेंगे? देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा CD का है. ये रहा CD हमारे पास, ये बीच में. GH ये रहा, ये बाइसेक्टर जो है यही CD और GH है. मैं टू प्रूव यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 3 पार्ट्स हैं. इट विल टेक मोस्ट स्पेस, है ना, ज़्यादा जगह लेगा वो. तो CD और GH, ठीक है, ये आ गया. AC और FG, AC और FG. तो हमें ना ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे. कौन से? देखो, एक ट्राइंगल ये वाला लेना पड़ेगा. नहीं, ये नहीं, वी हैव टू टेक द अबव वन. ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि AC हमें यहाँ से मिलेगा. देखो AC चाहिए ना, CD भी चाहिए, AC भी, और एक ट्राइंगल ये वाला लेना पड़ेगा. ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे. तो कैसे सिमिलर कर सकते हैं हम ये दो ट्राइंगल? अब सोचने वाली बात ये है कि कैसे सिमिलर करेंगे. देखो, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के. FEG, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG सिमिलर हैं. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन FE इक्वल टू BC अपॉन EG इक्वल टू AC अपॉन FG. ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं ना बाय CPST प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं.
क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन एफ ई आ गया, बी सी अपॉन ई जी आ गया, ए सी अपॉन एफ जी आ गया। ठीक है, एक चीज़ तो हम ये ले लेंगे, चलो बहुत सही है। अच्छा, उसके बाद देखो एंगल्स को भी हम एक्चुअली हम ये लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम यूज करने वाले हैं। अच्छा देखो, यहाँ से अगर मैं एंगल ए को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल ए को लिख सकता हूँ मैं एंगल एफ के इक्वल, एंगल ई को लिख सकता हूँ एंगल बी के इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड लास्ट एंगल सी को लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, बाय यूजिंग अगेन सी पी एस टी। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हुआ भाई कि अब हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो इस ट्राइंगल में ये जो ए बी का बाइसेक्टर है डी, डी क्या है, बाइसेक्टर। तो अगर मैं ए बी का हाफ कर दूँ, यहाँ पे देखो मैं ए बी का हाफ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एफ ई का भी हाफ कर देता हूँ, एफ ई इसका भी क्या कर दिया है मैंने, हाफ। ठीक है, इसका भी हाफ कर दिया। तो अब एक चीज़ चेक करो, अगर ए बी का हाफ करने पे, ए बी का हाफ करने पे देखो ना, ए बी का हाफ करने पे क्या मिल रहा है, ए डी, ए बी का हाफ करने पे ए डी देख लो, और एफ ई का हाफ करने पे देख लो एफ एच मिल रहा है, एफ एच क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो ना ये डी सी डी बाइसेक्टर, जी एच बाइसेक्टर, तो एफ ई का हाफ किया। अब ये आ गया इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी। अब एक चीज़ चेक करो भाई, यहाँ से देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये हम छोड़ देंगे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बना के। ठीक है, देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत होना, बस सिंपल सी चीज़ें, हमने यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर थे, तीनों साइड्स इक्वल ली, फिर उसका हाफ कर दिया क्योंकि वाई सेक्टर था इसलिए हाफ किया। ठीक है, अब देखो ये दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल जो हमने ग्रीन किए हुए हैं ना ये दोनों, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, एंड ट्राइंगल एफ एच जी, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ए डी सी एफ एच जी। ठीक है, अब इसमें देखो भाई ये एंगल ए और ये एंगल एफ इक्वल हैं, यस इक्वल हैं, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ये देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा क्या मैं ये एंगल 1 और क्या मैं ये एंगल 4 इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने बात की थी यहाँ पे सी की और जी की, ये देखो एंगल सी, ये यहाँ पे मैं सर्कल करता हूँ इसको, ये देखो एंगल सी और जी इक्वल हैं, एंगल सी और जी इक्वल हैं तो उनका हाफ भी तो इक्वल आएगा क्योंकि बाइसेक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या है, हाफ, यानी कि एंगल 1 इक्वल आएगा एंगल किसके, 4 के, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल, या एंगल 2 सॉरी, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी विच आर इक्वल। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एफ एच जी के। अब तुम कहोगे सर दोनों ट्राइंगल सिमिलर करके क्या मिला, देखो ना भाई यहाँ से ले लो सी डी, ये देखो ये मिल गया सी डी, दूसरे में से क्या मिल रहा है, एच जी, ये देखो मिल गया एच जी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ले लो ए सी, यहाँ से ले लो एफ जी, ये ले लिया एफ जी, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया क्वेश्चन का, दो ट्राइंगल सिमिलर करके, ये दो ग्रीन वाले। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके ध्यान से फिर से देखना क्या क्या हो रहा है। उसके बाद देखो डी सी बी और एच जी ई को सिमिलर करना है, डी सी बी और एच जी ई। तो देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे ए डी सी, देखो जिस तरह से मैंने ये ए डी सी ये ग्रीन वाले ट्राइंगल किए हैं, क्या मैं सेम तरह से ये नहीं कर सकता डी सी बी और एच ई जी। तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे ना, हम क्यों दोबारा करेंगे, वी कैन राइट सिमिलरली। जैसे हमने ये वाले दो ट्राइंगल किए हैं ए डी सी और एफ एच जी, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल जो हैं बी सी डी, ट्राइंगल
देख लो एक बार, नाम क्या लेना है, डी सी बी एंड एच जी ई। तो ट्राइंगल डी सी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाई यूजिंग अगेन एंगल 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 प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा। ठीक है, सेम वही करना है जो अभी हमने इसके लिए किया था, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल सेम उसमें देखो, एंगल बी जो है ई के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स इक्वल हैं। तो सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, डी सी ए एंड एच जी एफ, ये हम कर चुके हैं। देख लो यही ट्राइंगल था, ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है ना, डी सी ए एंड एच जी एफ, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देखो, समझो और बताओ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 11th देखो, एक फिगर दी हुई है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ। पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हम फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 11 की, उसमें दिया हुआ है हमें एक ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, फिर उसकी कुछ एक्सटेंडेड साइड्स हैं और एक दो परपेंडिकुलर्स हैं, ए बी सी नाम है, इधर एक्सटेंडेड इधर ये। ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं पहले तो यहाँ से, और ये हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर इधर से भी दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की फिगर दी हुई है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, उसके बाद हमारे पास एफ डी, ये परपेंडिकुलर हैं, इधर एक पॉइंट है ई, ये पॉइंट है ई, ये डी परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर, ऑल्सो दिस ई एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, इस तरह से फिगर है। अब देखते हैं क्या प्रूव करना है। ट्राइंगल और ए बी और ए सी इक्वल भी हैं, ए बी एंड ए सी आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है, और परपेंडिकुलर ट्राइंगल ए बी डी और ई सी एफ को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, यही है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। चलो करते हैं, अब देख लेते हैं पहले तो ए बी डी कहाँ पे है। ये देख लो, ए बी सी का हाफ पार्ट जो है ये ए बी डी है, ए बी डी ये वाला, और ई सी एफ तो हमारा ये है ही, ई सी एफ। तो कैसे प्रूव करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखो कुछ नया नहीं करना है इसमें। देखो, क्योंकि उसने बोला है ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हैं, ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हैं, तो क्या एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे? एंगल सी एंड एंगल बी आर इक्वल ना भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हो। तो देयरफॉर एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल वट बी, वाई? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल हैं, सॉरी दो एंगल ये इक्वल हैं, एंगल बी और सी। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम वो ट्राइंगल ले रहे हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी डी देख लो, ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाला। एंड ट्राइंगल ई सी एफ कौन सा ट्राइंगल है भाई? ये देख लो, ये वाला। ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, ये येलो वाला देख लो, ई सी एफ में भी है और ए बी डी में भी है। तो अब देखो, एंड ट्राइंगल ई सी एफ, अब ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी डी ई सी एफ।
क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी? एक ट्राइंगल में से एंगल बी ले रहा हूँ, दूसरे में से एंगल सी। यस आई कैन राइट, क्योंकि हमने प्रूव किया है ऊपर, तो प्रूव्ड अबव। देन ए बी डी में देखो, ए बी डी में ये वाला एंगल एंगल 3 और ई सी एफ में ये एंगल 4, क्या ये इक्वल हैं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ईच 90। तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ बाई यूजिंग बट एंगल क्राइटेरिया। यही तो प्रूव करना था, हो गया है, दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार पॉज करके और अच्छे से रिपीट करके भी देख लिया करो अगर कुछ डाउट है तो। 12th, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM. Show that ABC and PQR are similar. चलो देखते हैं भाई, एक बार इसको डिलीट करते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। 12th क्वेश्चन, एक है ट्राइंगल ABC, एक है ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब क्या दिया हुआ है देखो, ए बी सी में एक मीडियन है, ए डी मीडियन है, उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लिया मीडियन। और पी क्यू आर में भी एक मीडियन है, पी एम। ठीक है, तो इसने दिया है ए डी और पी एम। अब क्या दिया हुआ है देखो, गिवन में बता देता हूँ मैं तुम्हें। गिवन में क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, दो तो ये मीडियंस हैं, ए डी एंड पी एम, और ये प्रोपोर्शनल हैं, ए बी बी सी ए डी। देखो किस तरह से, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। एंड वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो वो कैसे प्रूव करेंगे देखो। अब प्रूव करना है तो ध्यान से देखना थोड़ा। देखो ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने, ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा, क्या हम किसी तरह से एंगल बी को और क्यू को अगर इक्वल दिखा लेना, क्योंकि देखो ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू ये हमारे पास है, इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। तो अगर किसी तरह एंगल बी और क्यू को इक्वल दिखा दें तो हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास गिवन में है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, है ना, ये गिवन है। तो क्या मैं यहाँ से अगर हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर कर लूँ, हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि देखो मीडियन दिया हुआ है, ए डी और पी एम मीडियन है, तो इसका मतलब ये बी डी पार्ट और सी डी पार्ट इक्वल है, ये क्यू एम पार्ट और एम आर पार्ट इक्वल है। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल मिल जाएगा हाफ ऑफ बी सी, देख लो बी डी बन गया, और हाफ ऑफ क्यू आर देख लो क्या बना, क्यू एम। फिगर देख लो, बी डी बनेगा बी सी का हाफ, और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो भाई, अगर ए बी, फिगर को देखो, ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम ए डी पी एम, अगर ये इक्वल हैं तो देयर फोर कैन बी राइट एंगल बी इज इक्वल टू, सॉरी ट्राइंगल लिख लो पहले, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ मैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई यूजिंग बट साइड एस 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 सी पी, देखो एस 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 क्राइटेरिया। और अगर ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई यूजिंग सी पी एस टी यूज करके हम लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब एक और चीज़ सोचो, अगर मैंने एंगल बी और क्यू इक्वल दिखा दिए, देखो मैंने एंगल बी
और एंगल क्यू इक्वल दिखा दिए हैं और मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी और क्यू इक्वल हैं। ये गिवन है, ये ऊपर देख सकते हो तुम, ये गिवन में है। तो देयरफॉर कैन आई राइट वन थिंग, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये कैसे हुआ? बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। देख लो, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 12। चलो 13 की तरफ जाते हैं। पॉज करके एक बार देख लेना अच्छे से और रिपीट करके देखना। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। D is a point on side BC of a triangle ABC such that ADC and BAC are equal. Show that CA square equal to CB square dot CD, मतलब मल्टीप्लाई। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्राइंगल लेंगे पहले ABC। ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल तो बार बार लेते रहेंगे हम। ए बी सी। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन में उसने बोला है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी एंड बी ए सी आर इक्वल। ए डी सी एंड बी ए सी आर इक्वल, सो वी विल टेक अ पॉइंट डी एंड यहाँ पे एक पॉइंट डी लेते हैं। बी सी पे कहीं भी ले लेते हैं एक पॉइंट। मान लो मैंने ये पॉइंट लिया डी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सच दैट ए डी सी एंड बी ए सी आर इक्वल। ए डी सी, तो देखते हैं ए डी सी, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है कि जो एंगल ए डी सी है, मतलब ये अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो ये एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। फिगर में देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन उसने बोला है कि ए डी सी एंड बी ए, ओ सॉरी, ये वाला पूरा एंगल 2, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एंगल 2 है, मतलब बी ए सी, क्योंकि उसने एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी की बात करी है। तो ये कह रहे हैं शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अब इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से देखना कि ये सी ए स्क्वायर बनेगा कैसे। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ें यूज होंगी, तो हमें एक सी डी सी ए के नीचे आएगा। देखो अगर मैं इस वाले सी डी या सी बी में से किसी एक को, एक सी ए के नीचे और इधर से एक सी ए इधर, मतलब कैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह, सी ए स्क्वायर है ना, मैं इसके नीचे तो सी डी ले आता हूँ और इस साइड एक स्क्वायर में से सी बी अपॉन सी ए, कुछ ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब हमारे पास ये प्रूव होगा। अब ये कंडीशन कैसे बनेगी और कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने से बनेगी, नाम भी ध्यान से सोचना है। सबसे ज़रूरी हो जाता है केस नाम सोचने वाला। देखो इन ट्राइंगल, अगर मैं एक ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ, क्योंकि देखो ए सी मुझे 2 बार चाहिए, ए सी का स्क्वायर है तो ए सी 2 बार चाहिए, तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी में से ए सी मिलेगा, ए बी सी में से ए सी मिलेगा। एक ट्राइंगल में से किस में से ए सी मिल सकता है? इस वाले में से, छोटे वाले ट्राइंगल में से। कौन सा छोटे वाला ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डी सी, इसमें से भी तो ए सी मिल सकता है। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी बने कि हम यहाँ से अगर बी सी ले रहे हैं तो उसके नीचे हमारे ए सी आए, तो इक्वल अगर मैं करता हूँ दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम, सॉरी एंड ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम मैं क्या ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ डी ए सी, डी ए सी, एंड ट्राइंगल डी ए सी। एक बार देखते हैं अगर, अब इनको सिमिलर करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सिमिलर वो हो जाएंगे, लेकिन ट्राइंगल का नाम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो एंगल बी, यहाँ से एंगल बी इक्वल आएगा, नहीं सॉरी एंगल सी, एंगल सी इक्वल आएगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि एंगल सी कॉमन है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, छोटे में भी है, इट इज़ कॉमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंगल ए,
यानी कि एंगल 2 इक्वल आएगा एंगल 1 के। ये क्यों? गिवन है, इट इज़ गिवन, ठीक है, हमने लिखा भी था ऊपर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ए सी के, ठीक है, डी ए सी के सिमिलर। अब तुम कहोगे सर ये सिमिलर तो हो गया, लेकिन इससे नाम देखो, वही तो ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ से नाम लेता हूँ सी ए, देखो मैंने यहाँ से नाम लिया सी ए, तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है? सी डी। एक तो यहाँ रीजन भी लिख देना, ये था एंगल, ठीक है। देखो मैंने सी ए लिया था, तो यहाँ से क्या मिल रहा है? सी डी। अब देखो मुझे सी ए यहाँ पे नीचे चाहिए, तभी तो सी ए का स्क्वायर बनेगा, सी ए का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से सी ए लेता हूँ तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में ऊपर क्या मिल रहा है? सी बी। और ये प्रॉपर्टी सी पी एस टी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी मैं नहीं लिखता हूँ तब भी तुम लोगों को पता है। सी ए इंटू सी ए, देखो सी ए इंटू सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। ये तुम लोगों ने देखा होगा, अगर हम ट्राइंगल का नाम अच्छे से रख रहे हैं ना, तो हमारा प्रूफ जो है बिल्कुल करेक्टली होता है। ये देख लो, बिल्कुल करेक्ट हुआ है। अगर मैंने ट्राइंगल के नाम में कुछ गड़बड़ करती होती ना, तो मुझे ये चीज़ मिलती ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, कुछ 12th जैसा ही है। देखो उसमें ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, बस इसमें एक साइड का थोड़ा अलग पंगा है। देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई से। दो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें मीडियन दिया हुआ है ए डी। अब तो मीडियन तुम लोगों को अच्छे से पता है, मीडियन क्या करता है? थर्ड साइड को इसको बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में, और एंगल को भी। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का नाम है डी और एक का नाम है एम, ठीक है। ये मीडियन है। अब गिवन देखो, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। गिवन में क्या है? इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर, सॉरी पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। अब देखो इसमें और उस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस? यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है, उसमें बी सी अपॉन क्यू आर था। क्वेश्चन नंबर 12 तुमने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, बी सी अपॉन क्यू आर था। और उसमें पता है क्या, बी सी का हमने हाफ किया तो हमें ये ट्राइंगल जो है ना, ये दोनों ट्राइंगल ईजिली हम लोगों को क्या मिल गए थे? सिमिलर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम, क्योंकि ए बी ए सी है और पी क्यू और पी आर है, तो हम ऐसे हाफ तो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो हम करेंगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट। मैं क्या कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ? देखो ध्यान से, मैं इस लाइन को ना एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई एम एक्सटेंडिंग ए डी टू पॉइंट ई। ए डी को पॉइंट ई तक एक्सटेंड कर दिया मैंने और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं पी एम को एक्सटेंड करूँगा टू पॉइंट एन और इसको ज्वाइन करूँगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट मैंने ई लिया है, ये पॉइंट मैंने एन लिया है। और देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूँ? एक्सटेंड ए डी टू ई सच दैट, और एक्सटेंड कुछ इस तरह से करना है कि ये जो ए डी जितना है ना, उतना ही ये पार्ट भी रहे। जितना ए डी है उतना ही ए डी इक्वल टू डी ई
एंड जॉइन सी ई, ठीक है। जैसे इसमें किया है एंड सिमिलर इन ट्राइंगल, एंड सिमिलर इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाली फिगर में भी हमने उसी तरह से किया है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं अब देखो प्रूफ में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहा हूँ। कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करूँगा मैं। कैसे करूँगा देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, दो ट्राइंगल देखो ए बी डी और ई सी डी, क्या ये ए डी साइड इक्वल है डी ई के, ए डी इज इक्वल टू डी ई, यस, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ए डी को डी ई के इक्वल, ए डी और डी ई को हमने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर क्या ये बी डी और सी डी इक्वल है, यस, बी डी इक्वल है सी डी के, यस, बिकॉज ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन, ए डी क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल ई सी डी के साथ, ई सी डी के साथ, बाय यूजिंग व्हाट, क्यों कॉन्ग्रेंट हुआ, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। रीजन जरूर लिखना है हर जगह ना, हम क्या कर रहे हैं उसका रीजन होना चाहिए ना, विदाउट रीजन हम कुछ नहीं करते, हम खाना खाते हैं रीजन की वजह से, भूख लगती है। तो ट्राइंगल ए बी डी और ई सी डी, अब ये दो ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव किए। अब तुम कहोगे कि सर इससे फ़ायदा क्या हुआ है, क्या निकाल लेंगे हम इससे। देखो पहली चीज़ तो मैं यहाँ से ए बी साइड को ई सी के इक्वल दिखाऊंगा, अब ए बी को इक्वल दिखा दूंगा ई सी के, ठीक है, बाय यूजिंग सी पी सी टी यूज करके ए बी और ई सी को इक्वल दिखा दिया। अब तुम कहोगे इससे क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब इससे बेनिफिट होगा, देखो क्या बेनिफिट होगा, और हम यहाँ से ना दूसरा, मैं वैसे ये एंगल छोड़ो, ठीक है, और कुछ नहीं, हम सिमिलरली करके, अब सिमिलरली करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ए बी को ई सी के इक्वल दिखाया, देखो मैंने ए बी को ई सी के इक्वल दिखाया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करके, सेम मैं इस पी क्यू को क्या मैं आर एन के इक्वल दिखा सकता हूँ, सिमिलरली पी क्यू इक्वल टू आर एन दिखा सकते हैं ना, पी क्यू इक्वल टू आर एन, यस वी कैन, है ना। अच्छा एक चीज़ सोचो, अब ए बी अपॉन पी क्यू था, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन, ये क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये ए बी अपॉन पी क्यू था ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए बी की जगह, देखो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, गिवन में देखो, गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सी, और पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन। तो ई सी अपॉन आर एन विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अच्छा एक चीज़ और, इस ए डी का डबल कर दो, पी एम का भी डबल कर दो, 2 ए डी 2 पी एम, ए डी का डबल करके देख लो क्या मिल रहा है, ए डी का डबल, क्योंकि ए डी और ए डी ई दोनों इक्वल हैं, तो ए डी का डबल करके पूरा ए ई मिलेगा, और पी एम, ये जो पी एम है इसका डबल करके क्या मिलेगा, पी एन। देख लो हर चीज़ का रीजन सुनो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने देखो अभी क्या दिखा दिया है, ई सी अपॉन आर एन, ई सी अपॉन आर एन क्यों आया, क्योंकि ए बी ई सी के इक्वल है, पी क्यू आर एन के इक्वल है, तो ई सी अपॉन आर एन आ गया, ए सी अपॉन पी आर तो है ही वहाँ, और ए डी और पी एम दोनों का डबल डबल कर दिया, 2 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ए ई बन गया पूरा और इधर से पी एन बन गया। अब एक चीज़ देखो, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की, कौन से दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं अभी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला और ये वाला, देखो ये पूरा ट्राइंगल ए ई सी पी एन आर, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्यों हो गए सिमिलर, क्योंकि इनकी साइड्स देख लो यहाँ पे रेशियो में हैं,
तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC सिमिलर हो गया है ट्राइंगल PNR बाय यूजिंग व्हाट, साइड साइड साइड। अच्छा, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जो मैंने ये कलर किया हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है एंगल 3, क्या मैं इस एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय यूजिंग CPST। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये दोनों ट्राइंगल एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो एंगल 3 का डबल करने पे एंगल A बन जाएगा पूरा। एंगल 3 का डबल कर दो इस साइड और इस साइड एंगल 4 का डबल कर दो, ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 4। अब एंगल 3 का डबल करने पे क्या बना, BAC, एंगल BAC इक्वल टू, और एंगल 4 का डबल करने पे क्या बना, QPR। क्यों बन रहा है डबल करने पे, क्योंकि AD मीडियन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो QPR। अब एक चीज़ सोचो, अगर ऐसा है BAC और QPR इक्वल है, अगर BAC और QPR इक्वल है और AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR, ये गिवन है, ठीक है। अब एक बार अच्छे से अगर यहाँ पे देखें, देखो ये एंगल है BAC और ये एंगल है QPR, ये दो एंगल इक्वल हैं, BAC QPR, और दिस AB PQ, AC PR, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया है ट्राइंगल PQR के साथ बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको रिपीट करके अच्छे से समझोगे ना तो कुछ नहीं लगेगा। पहले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करो, दोनों साइड्स इक्वल दिखाओ, फिर ये दो ट्राइंगल जो स्किन सा कलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, यहाँ से एंगल 3 और 4 इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है दैट मीन्स यू कैन शो इट, ठीक है, तो तुम उसका डबल करके उसको शो कर सकते हो। Okay, so let's see the next thing. Question number 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter along the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter. Find the height of the tower. Okay, देखो एक वर्टिकल पोल मतलब एक राइट एंगल बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक टावर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ ABC और इस वाले ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ PQR। देखो इसमें जो ये पोल है, पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर और शेडो 4 मीटर, ठीक है। पोल की हाइट है 6 मीटर, ये पोल है, और ये शेडो है 4 मीटर, और यहाँ पे शेडो है 28 मीटर। हाइट ऑफ पोल ये H हमें, सॉरी हाइट ऑफ टावर ये फाइंड आउट करना है, यस हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। तो देखो हो जाएगा सिमिलर, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल टू, ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अच्छा बताएगा कोई एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल क्यों है, राइट इन चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, अगर मेरा रीजन लिखने से पहले। एंगल 3 और 4 जो हैं इक्वल इसलिए हैं क्योंकि एट द सेम टाइम, उसने देखो क्वेश्चन में ये बोला है एट द सेम टाइम, उसने सेम टाइम क्यों बोला, क्योंकि देखो शेडो एट द सेम टाइम मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी सेम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, विल बी सेम, दोनों का सेम रहेगा, सेम टाइम पे सेम ही तो रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक पर्सन के लिए सन जो है वो अलग डिग्रीज पे जा रहा है, दूसरे के लिए अलग डिग्रीज पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेम प्लेस की सेम टाइम पे तो सेम ही रहता है।
तो देयरफॉर यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग व्हाट, ये जो रेज है ना, देखो ये रेज ये पैरेलल आएंगी, ये रेज जो हैं ये पैरेलल होती हैं बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए वो रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, ये वाली ए सी और पी आर यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, तभी मैंने एंगल 3 और 4 को इक्वल लिखा है, ठीक है, एंगल 3 और 4 ये पैरेलल रेज है, ठीक है, तो पैरेलल की वजह से एंगल इक्वल सिमिलर हो गया बाय एंगल 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 एंगल, तो देयरफॉर अगर ये सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी क्या है 6, पी क्यू क्या है एच फाइंड आउट करना है, बी सी क्या है 4 और क्यू आर क्या है 28, तो 4 1 जा 4 7 जा 7 6 जा 42, तो एच विल बी 42 मीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ टावर जो है वो कितना है 42 मीटर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15, ये 15th क्वेश्चन है, ठीक है। मूव टू 16th, इफ ए डी एंड पी एम are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC and PQR are similar, then prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। कई बार कर चुके हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, अब उसने बोला है कि ए डी मीडियन है, दिस ए डी इज मीडियन, दिस पी एम इज मीडियन, ठीक है, तो ए डी पी एम दीज आर द मीडियंस। अब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड अगर मैं बी सी का हाफ कर दूं और क्यू आर का भी हाफ कर दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए डी मीडियन है पी एम मीडियन है, तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी का हाफ करने पे क्या बना बी डी, और क्यू आर का हाफ करने पे क्या बना क्यू एम, ठीक है, बाय यूजिंग सी पी एस टी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया था, और यहाँ पे क्योंकि ए डी मीडियन है पी एम मीडियन है। अच्छा, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, ये भी बाय यूजिंग सी पी एस टी हम लिख सकते हैं, सी पी एस टी था हमारे ऊपर, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो अगर एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम बाई यूजिंग साइड साइड, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्या हमें यही प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाई यूजिंग सी पी एस टी। एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। सो इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है 6.3। ओके, सो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, 6.3 इज ओवर। ओके, so we will discuss the remaining part in our next video. That's all.